आज हम देखेंगे 26वीं करंट अफेयर्स एंड ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहले जब रिकॉर्ड करी थी तो आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी इसीलिए। तो इसको क्लियर कर देते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे 26 मई करंट अफेयर्स एंड सबसे पहले अपना जो न्यूज़पेपर की कटआउट है वो खाली एक ही है, जो कि पद्म अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट करे दिए गए हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब दे दिए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि 26 जो जनवरी है उस दिन इसको लॉन्च करा जाता है। जो भी जितने ये अवार्ड्स होते हैं लॉन्च बोल रहा हूँ मैं, अनाउंस करा जाता है, तो उसके बाद में इनको प्रेजेंट करा जाता है। तो फिलहाल प्रेजेंट कर दिए गए हैं। तो ये अपने पद्म विभूषण के पाँच थे, तो पाँचों के नाम है यहाँ पे। तो धर्मेंद्र जी, इनको दिया गया आर्ट फील्ड के अंदर महाराष्ट्र में, तो ये अभी हमारे बीच में नहीं है। बाकी जो केटी थॉमस, इनको पब्लिक अफेयर के लिए केरला के बिलोंग करते हैं ये। एंड मिसेस एन राजम, इनको आर्ट के लिए दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। एंड श्री पी नारायण, इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए दिया गया है, केरला से बिलोंग करते हैं ये। एंड श्री वी एस अथुनंदन, तो अच्युतानंदन, हाँ, तो ये भी हमारे बीच में नहीं है। तो इनको पब्लिक अफेयर के लिए केरला से बिलोंग करते हैं ये, तो ये अवार्ड दिए गए। बाकी ये अपने जो पद्म विभूषण की लिस्ट है तो तुम लोग पढ़ सकते हो। बाकी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि यहाँ पे 133 यहाँ पे जो टोटल अवार्ड्स थे। बाकी पद्म भूषण हमारे 5 थे एंड 13 यहाँ पे पद्म विभूषण 5 थे, पद्म भूषण यहाँ पे 13 थे एंड पद्मश्री यहाँ पे 133 थे। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्डी के नाम है जो पूछे जा सकते हैं, जो धर्मेंद्र जी हैं उनके बारे में तो बता ही दिया मैं तुमको। बाकी एन राजम, इनको इनको पद्म जो विभूषण मिला है वो भी पूछा जा सकता है। एंड जो उदय कोटक है उनको पद्म भूषण मिला है। हरमनप्रीत कौर है, उनको पद्मश्री मिला है। तो ये अवार्ड्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो अपने एन नाजम जी हैं, इन मतलब एन नाजम जी हैं, ये अपनी क्लासिकल वायलिनिस्ट हैं, यानी कि वायलिन को प्ले करती हैं। उसके बाद इन जो जानी जाती हैं वो अपनी गायकी अंग स्टाइल के लिए जानी जाती है, यानी गायकी अंग स्टाइल के लिए जानी जाती हैं, सिंगिंग एंड वायलिन, सिंगिंग प्लस वायलिन। उसके बाद यहाँ पे जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से ये रिलेटेड है। बाकी हरमनप्रीत के बारे में जान लेते हैं। तो ये अपने लोगों को पता है क्रिकेट की कैप्टन है, वुमेंस टीम है उनकी। उसके बाद स्टेट इनके है पंजाब है। बाकी जो उदय कोटक है ये अपने कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं, और तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और ये प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है। हाँ, उसके बाद तो तुमको पता चला होगा ना, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस कर दिया जाता है इसको, बट प्रेजेंट बाद में किया जाता है। जो अपने प्रेसिडेंट हैं उनके दौरान को प्रेजेंट करा जाता है। स्टेट क्या है, और स्टेट कह रहा हूँ, स्टार्ट कब हुआ था यहाँ पे अपना 1954 के अंदर इसको स्टार्ट करा गया था। सिविलियन अवार्ड्स फॉर इंडिया इसका नाम है, पद्म अवार्ड मतलब। बाकी इतना ही था यहाँ पे जो न्यूज़ है। बाकी अपनी जो अगली है, यहाँ पे भी देखो सब चीज़ ज़्यादा मची हुई है, इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो अपने आप सूत्रों की न्यूज़ है, तो एक सेकंड रुको, सारी क्लियर कर दूँगा, 1 मिनट। तो सारी क्लियर कर दी है मैंने। बाकी अपनी जो सूत्रों की न्यूज़ है उनमें पहली न्यूज़ है अपनी जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, इन्होंने जीवन मोबाइल ऐप को लॉन्च करा है और सत्य डैशबोर्ड को। तो ये क्या है, अच्छा पहले ये जान लेते हैं। जो मिनिस्टर हैं अपने वीरेंद्र कुमार, ये किसके मिनिस्टर हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जो मिनिस्टर हैं ये। तो लॉन्च क्या करा है, जॉइंट एल्डरली एम्पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क जीवन, उसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है। दूसरा इन्होंने डैशबोर्ड जो लॉन्च करा है, जो क्या है अपना सत्यव, इसकी फुल फॉर्म ये है सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी, तो इसकी फुल फॉर्म है। तो बाकी पढ़ लेते हैं है क्या। तो ये तुमको पता है मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि बताती है गवर्नमेंट स्कीम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स, इमरजेंसी असिस्टेंस, सपोर्ट सर्विस एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ों को प्रोवाइड करती है अपनी ऐप के अंदर। और जो सत्यु है ये यहाँ पे डिजिटल केयर गिविंग डैशबोर्ड है, जो कि प्रोवाइड करता है क्या, इन्फॉर्मेशन ऑन जेरिएट्रिक केयर गिविंग एबिलिटी, यानी अवेलेबिलिटी, यानी कि जहाँ पे जो अपना एल्डर केयर, यानी जो हॉस्पिटल या फिर जो जगह होती है जहाँ पे एल्डर के लिए हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं, उनकी बात करी जा रही है। तो उसका ये प्लेटफॉर्म है। तो ये चीज़ थी यहाँ पे, इतना ही पढ़ना था। बाकी अपना अगली न्यूज़ है, सुन लेना खाली है, कि जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है इसने इन्होंने मतलब, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इन दोनों ने मिलके वुमेन्स को भेजा था माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करने के लिए। मिलके नहीं भेजा था, मतलब अलग अलग भेजा था, लेकिन हुआ साथ ही में था। तो उन्होंने 14 मेंबर्स को भेजा था जो अपनी सारी वुमेन्स थी उनको। तो उसके बाद यहाँ पे कि नेपाल से थे। उसके बाद जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उन्होंने जो अपना क्या कहते हैं CAPF है, तो
ये इन्होंने मिशन वंदे मातरम के अंडर वुमेन्स को भेजा गया था अपना वही क्या कहते हैं माउंट एवरेस्ट पे, जिसको यहाँ पे जो अपना 60 ईयर हो गए इनकी सर्विस को, तो उस सेलिब्रेशन में जिसको डायमंड जुबल सेलिब्रेशन बोला जा रहा है, तो इस चीज़ के लिए बेसिकली यहाँ पे भेजा गया था। तो अगली न्यूज़ है अपनी, ये भी पढ़नी है खाली तुम लोगों को, कि बिरला इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी ने साइन कराया गया एमओयू, इससे नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से। और बाकी तुम लोगों को क्वेश्चन वगैरह हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर किसी भी न्यूज़ से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ तुमको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो। बाकी यहाँ पे जो बीडीआई है अपना, जो भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन, इसने क्या लॉन्च करा है, तो भारत डिजिटल संवाद जो है उसको लॉन्च करा है, जो न्यू दिल्ली में हुआ था, ये मतलब हुआ है, हो चुका है इसलिए बता रहा हूँ। तो इसको लॉन्च करा था, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं उनको लेकर ये चीज़ लॉन्च करी गई थी, इतना ही है, बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो अपनी पीएम जी गए थे यहाँ पे दिल्ली में, मेलोडी देकर आए हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या-क्या न्यूज़ है वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे 5 नेशन टूर था ये, जहाँ पे अपना यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट और नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, इन जगह पे उन्होंने विज़िट करा था पीएम जी ने। एंड बाकी यहाँ पे बायलैटरल टॉक यहाँ पे करी गई थी जॉर्जिया मेलोनी, जो अपनी रोम की प्रेसिडेंट है, उनकी और मोदी जी के बीच में। उसके बाद यहाँ पे इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को रिव्यू करा गया था। और जो पीएम मोदी जी हैं इनको अग्निकोल मेडल मिला था, जो कि हाईएस्ट ऑनर ऑफ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल क्यू डोंग्यू, है ना। उसके बाद मेजर आउटकम जो क्या थे यहाँ पे, जो इंडियन इटली है तो वर एलिवेटेड टू स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये पहला पॉइंट। दूसरा, फॉरेन मिनिस्टर लेवल मैकेनिज्म वॉज क्रिएटेड टू रिव्यू जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, जो अपना इसकी बात करी जा रही है, जो बताया तुमको मैंने अभी। उसके बाद बोथ कंट्री सेट अ टारगेट टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड, यहाँ पे जो टू टू कह रहा हूँ 20 बिलियन यूरो की जो ट्रेड है उसको वहाँ तक इंक्रीज़ करने की बात करी जा रही है 2000 मतलब 2029 तक। उसके बाद यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनोवेट इंडियन इनोवेशन हब, तो की जो थर्ड ऑप्शन है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप, इतना तुमको नहीं जाना डीप, तो बेसिक बेसिक चीज़ें तुमको बता दी मैंने, ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेना। इसकी वीडियो तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये जो लाइनें वाइनें हैं जो खींच रखी है मैंने रेड कलर की, ये नहीं मिलेंगी उसमें तुमको, डायरेक्ट जो फैक्ट्स हैं वो खाली मिल जाएंगे, तो पढ़ लेना उसको। उसके बाद यहाँ पे द ईयर 2027 को बोला गया था ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। उसके बाद यहाँ पे 10 एमओयू साइन होते, ये हो सकता है पूछ ले कि इंडियन इटली के बीच में कितने एमओयू साइन होते हैं, 10 एमओयू साइन हो गए थे। उसके बाद ये यहाँ पे इन चीज़ों से रिलेटेड थे सारे एमओयूज। तो बस इतना ही है इस न्यूज़ में, बाकी इसको पहले भी कवर कर चुका हूँ मैं, दोबारा कवर कर रहा हूँ। तो अगली न्यूज़ है भाई अपनी, इंडिया नमक जो इंडिया है उसने वो लार्जेस्ट न्यू कार्बन मार्केट है अकॉर्डिंग टू जो अपनी वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे रिलीज़ करी है रिपोर्ट, स्टेट एंड ट्रेंड ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026। इस चीज़ के मतलब इस जो रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट न्यू कार्बन मार्केट है। उसके बाद यहाँ पे 29 जो अपना ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग सिस्टम है करंटली कवरिंग 29% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो ये फैक्ट, दो फैक्ट दिए गए तो तुमको ये पढ़ लेना है खाली, एग्ज़ाम में शायद ही आए, आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद आरबीआई डिक्लेयर्ड, यहाँ पे ये खाली पढ़ने वाली चीज़ है कि इतने लाख करोड़ यहाँ पे डिविडेंड दिया गया है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ऑफ मतलब जो फाइनेंशियल 2026 है उसके अंदर। तो इतना ही है बस इसमें, बाकी अपना जो कर्नाटका ग्रामीण बैंक है यहाँ ये आ सकता है, उसको रिसीव हुआ है क्या, नेशनल अवार्ड मिला है फ्रॉम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना। तो ये बेसिकली अवार्ड मिला है इनको, तो याद कर लेना, बहुत प्रोबेबिलिटी है इसके आने की। उसके बाद जो 9th नंबर पर जो न्यूज़ है वो है अपनी, इंडिया ने टेस्ट कर लिया है अग्नि वन, जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी इनकी, यहाँ पे चंडीपुर उड़ीसा में इसको टेस्ट करा गया था। और ये इतना ही है इसमें, बाकी मिसाइल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अपनी सिंगल स्टेज मिसाइल है ये, सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती है, यानी लिक्विड फ्यूल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी रोड मोबाइल यानी कि यहाँ पे रोड से ट्रांसपोर्ट हो सकती है। उसके बाद विद ट्रांसपोर्टर इलेक्ट्रोल लॉन्चर, ये लॉन्चर का इस्तेमाल करके
जो रोड में ट्रैवल कर सकती है ये। बाकी रेल लॉन्च कैपेबिलिटी भी है इसके अंदर, एंड डिज़ाइन करेगी रैपिड डेवलपमेंट विद स्ट्राइक रेंज ऑफ कितनी है यहाँ पे 700 से लेके 900 किलोमीटर तक की है, एक्सटेंड हो जाती है अपनी 1200 किलोमीटर तक के लिए। बाकी इसका पेलोड कितना है, जो अपना 1000 किलोग्राम का इसका पेलोड है, जिसमें अपने कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड इंडिया क्विक रिएक्शन एंड हाई प्रेसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी अंडर द क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस स्ट्रेटजी, है ना। बाकी डीआरडीओ ने इसको बनाया है, और ये मिसाइल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई थी, मतलब फॉर्मली इंट्रोड्यूस करी गई थी इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा 2004 के अंदर, है ना। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उन्होंने रिलीज़ करी है बुक। ये बुक शायद आ जाए जो बुक के ऑथर्स आते हैं उसमें, क्योंकि ये ऑब्वियसली अपने वाइस प्रेसिडेंट ने रिलीज़ करी है ये। तो द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया स्टोरी ऑफ पीएन पनिकर। तो ये ऑथर क्या है इसके, पी सत्यान है इनके ऑथर। तो याद कर लेना, राष्ट्रपति भवन में इसको लॉन्च करा गया था नई दिल्ली के अंदर। बाकी डेज के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। थ्योराइड डे होता है अपना, थ्योराइड कह रहा हूँ, थायराइड डे होता है अपना जो 25 मई को। उसके बाद जो वर्ल्ड टर्टल डे है ये 23 में। ये आलतू फालतू न्यूज़ दोबारा आ गई, मतलब आलतू फालतू न्यूज़ नहीं, मतलब दोबारा आ चुकी है न्यूज़ फिलहाल। अभी शुरू में कवर करी थी ऊपर की तरफ। तो आज के लिए भाई बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो फिलहाल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना तुम लोग। आज के करंट अफेयर्स इतना ही थे, बाकी मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, गुड बाय।